जिनका जन्मदिन उसी दिन हुआ हो, जिनको ज्ञान उसी दिन प्राप्त हुआ हो और जिनकी मृत्यु भी उसी एक ही दिन हुई हो, सेम डे, एक ही दिन, जिस दिन पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा कहते हैं। ये पूर्णिमा कौन सी है? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। बैसाख पूर्णिमा को ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में, और बैसाख पूर्णिमा में ही उन्होंने सिद्धार्थ नगर अपना शरीर छोड़ा था। तो ये बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी, और उनका ज्ञान पूरे विश्व में सारे लोग मानते हैं। एकमात्र ऐसा ज्ञान जिसका कोई आज तक काट निकाल ही नहीं पाया। जो हम लोग अभी सनातन धर्म, वैदिक धर्म कहते हैं, ये उन्हीं के ज्ञान का ही बदला हुआ रूप है। उन्हीं के ज्ञान का बदला हुआ रूप आज हम लोग सुनते हैं। जो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत बुद्धिस्ट ने बहुत पहले शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, नागार्जुन ने, दूसरी शताब्दी में, और शंकराचार्य जी ने उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा करके 9वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत का दिया। फिर उसके बाद चलते चले गए, और आज जो है उसी का सिद्धांत का हम लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ, आज थोड़ा सा सत्संग जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो उनकी बातें क्या थी, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। पूरे एशिया महाद्वीप में बुद्ध को सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष माना गया है। एशिया में आपके पूरे चाइना, जापान, भारत, चीन, ये सब एशिया के अंदर आते हैं। तो उनका सिद्धांत क्या था? सिद्धांत ये था कि उन्होंने अपने जीवन में जो कठिन तप करके कुछ बातें खोजी, और खोजने के बाद उनको बताया। उन्होंने क्या बातें बताई? उन्होंने 4 बातें बताई, जिसको 4 आर्य सत्य कहा जाता है। वो 4 आर्य सत्य क्या है? पहला है कि ये संसार दुखमय है। पहली बात उन्होंने क्या बताई? कि ये संसार दुखमय है। अब बताइए कौन सुखी है यहाँ पर? जितने लोग आए हैं यहाँ पे सब दुखी हैं, कुछ न कुछ कारण। तो पहली बात उन्होंने बताई कि संसार दुखमय है। दूसरी बात कही, जब दुख है तो उसका कोई कारण होगा। क्या बताया? कि दुख है तो उसका कोई कारण होगा। अब दुख के कारण क्या उन्होंने बताया? एक छोटी सी बात बताई कि दुख का कारण इच्छा है। इच्छा से ही सारा कुछ होता है। तो जब पहली बात कही कि संसार दुखमय है, दूसरी बात कही कि दुख है तो दुख का कारण है, तीसरी बात कही कारण है तो उसका निवारण भी है। कोई रोग है तो उसका समाधान भी है, तीसरी बात। चौथी बात उन्होंने कही कि जब कारण है तो उसके रास्ते हैं। ये दुख खत्म करने के रास्ते बताए, 8 रास्ते बताए, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। उसी को जो है बाद में अष्टांगिक योग कहने लगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उन्होंने जो कहा था कि 8 सिद्धांत जो हैं उसमें क्या था कि सम्यक दृष्टि, हमारी दृष्टि जो है बराबर होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, कोई ऊंचा नीचा, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यही नारा लगता है उनके जब प्रोसेसर निकलता है, आज निकलेगा 4 बजे से, कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। उनका पहला सिद्धांत था कि सम्यक दृष्टि। दूसरा था सम्यक वाणी। वाणी जो है एकदम प्योर हो, शुद्ध हो, किसी का अहित करने वाला ना हो। तीसरी थी कि सम्यक कर्मात, हमारे कर्म अच्छे हों। इसी तरह उन्होंने 8 कर्म बताए। तो ये बुद्ध के बारे में है। और आज जो लोग जाना चाहें तो 8 बजे उनका एक प्रोसेसन भी निकलेगा। और दूसरी बात आज बहुत बढ़िया कही कि आज है मदर्स डे। मदर्स डे, दुनिया का माता का दिन जो है आज है।
और बहुत बहुत नमन हमारी माताओं को। एक माता जी हमारी बड़ी प्रेमी थी, हमारे उम्र का निर्धारण आचार्य जी ही करती थी। ये जो आचार्य जी आज इनकी जो मृत्यु हुई है, यही बताती थी, ये हमारे चाची लगती थी। उम्र का निर्धारण ये ऐसे करती थी कि जब कहें जब हमारा गौना हुआ, जब हम कटका में आए तब मेरा जन्म हुआ, और उसके पहले बाबा जी 6 महीने के थे, बाबा राम लखन जी। ये निर्धारण उन्होंने ही किया, उन्होंने बताया कि हमारी असली उम्र क्या है। यानी जितनी जब से उनकी शादी हो कि यहाँ आई गांव में, तब से मेरी जन्म हुआ है। तो माँ ऐसी चीज़ है महापुरुषों, बड़ी प्यारी होती है। एक आदमी की पत्नी गुजर गई, एक बच्चा था 8 साल का। लोगों ने कहा भाई दूसरी शादी कर लो, कब तक ऐसे रहोगे। एक शादी और कर लिया उन्होंने दोबारा। तो एक दिन पिताजी पूछते हैं अपने बच्चे से कि बताओ बेटा, तुम्हारी पहली वाली माँ अच्छी थी कि ये वाली माँ अच्छी है। तो बेटा बोलता है कि पहली वाली माँ झूठ बोलती थी, पहली वाली माँ झूठ बोलती थी। कहाँ कैसे? कहाँ जब मैं बदमाशी करता था, कोई मस्ती करता था, तो कहती थी कि आज बहुत मारेंगे और दिन भर खाना नहीं देंगे। और मैं खूब बदमाशी करता था और भाग जाता था, लेकिन वो मेरी माँ मुझको खोज के पूरा गांव में ढूंढ ढांड के लाती थी और मुझको खाना खिलाती थी, तब खाना खाती थी। और जो नई माँ है, ये भी वही कहती है कि बदमाशी करोगे, मस्ती करोगे तो खाना नहीं देंगे। और आज 2 दिन हो गया मुझे खाना नहीं मिला। ये हमारी नई माँ का है। तो महापुरुषों, माँ माँ होती है, माँ का कोई सानी नहीं है। एक महात्मा जी बड़ा सुंदर बात कह रहे थे। कहें जब आदमी कमा के आता है तो पिता बाहर बैठ के पूछता है कितना कमाए हो। पिता पूछता है कितना कमाए हो। और घर में आया तो बेटा बोलता है, बच्चा बोलता है कि क्या लेके आए हो। घर में गया तो पत्नी कहती कितना बचाए हो। यही ना कहते हैं। पिता कहेगा कितना कमाया है, बच्चा कहेगा क्या लेके आया है, पत्नी कहेगी कितना बचाया है, माँ कहेगी कुछ खाया है कि नहीं बेटा। ये माँ होती है। माँ क्या कहती है? अरे कुछ खाया है कि नहीं खाया है। इसलिए आज समय ज़्यादा नहीं है, बहुत बढ़िया दिन है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। मेरी माता जी आप देखे होंगे, सांवली सी हैं, मैं भी जैसे काला कलूटा हूँ उसी तरह है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।